रक्षा राज्य मंत्री ने दुबई में अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर किया विमर्श। संयुक्त अनुसंधान सह उत्पादन की संभावनाओं पर मिलकर काम करने पर जोर। कृषि मंत्री ने कृषि निदेशालय का किया दौरा। ठोस कार्य योजना के जरिए योजनाओं को गति प्रदान करने का निर्देश। केंद्रीय अधिकारी सुनील वर्णवाल की गिरिडीह में समीक्षात्मक बैठक। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने विकसित राष्ट्र के लिए स्वदेशी पर दिया बल। और रांची में जूनियर विश्व कप हॉकी की ट्रॉफी और टी शर्ट का अनावरण। खेल मंत्री ने टीम इंडिया को कहा गुड लक। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की दोहराई प्रतिबद्धता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने देवघर में दिल्ली पब्लिक स्कूल के नए कैंपस का शिलान्यास किया। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की प्रतिबद्धता दोहराई। देवघर के दुम्मा में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दिल्ली पब्लिक स्कूल के नए कैंपस का शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास की कुंजी शिक्षा होती है। डीपीएस जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के खुलने से न सिर्फ देवघर और आसपास के क्षेत्रों के छात्रों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे, बल्कि क्षेत्र में शैक्षणिक माहौल भी मजबूत होगा। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमको सबसे पहले ध्यान शिक्षा की ओर देना पड़ेगा और प्राथमिक शिक्षा मायने रखती है। अच्छे स्कूल हों। हमें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि 2014 के बाद जब से श्री मोदी जी ने देश की कमान संभाली, उन्होंने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। वहीं विद्यालय प्रबंधन के सदस्य ने बताया कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीपीएस का परिसर भविष्य के छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यहाँ पे एक अच्छे स्कूल की ज़रूरत थी। एक बोर्डिंग स्कूल की एक ग्राम मिशन है और यहाँ पे हम 1000 बेडेड हॉस्टल बना रहे हैं और अल्ट्रा मॉडर्न जो एजुकेशन होता है, चाहे एआई हो, रोबोटिक्स है, सब कुछ यहाँ पे होने वाला है। शिक्षा विकास का आधार है। इस क्षेत्र में ढांचागत संरचना का विकास गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा, जिससे नवनिहालों का स्वर्णिम भविष्य तराशा जा सकेगा। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर हैं। उन्होंने दुबई में रक्षा मामलों के अपने समकक्ष राज्य मंत्री मोहम्मद मुबारक अल मजरूई के साथ द्विपक्षीय बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान बैठक में संस्थागत तंत्र, रक्षा प्रदर्शनियों में भागीदारी और प्रशिक्षण सहयोग के माध्यम से दोनों देशों के बीच सकारात्मक सहयोग को लेकर बातचीत हुई। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच संयुक्त अनुसंधान, सह विकास और सह उत्पादन की संभावनाओं पर भी साथ मिलकर काम करने की दिशा में विमर्श हुआ। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज रांची के कृषि निदेशालय और किसान कॉल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने कृषि निदेशालय में उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान कृषि मंत्री ने विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने रचनात्मक सोच और ठोस कार्य योजना के जरिए योजनाओं को गति प्रदान करने पर जोर दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि अड़चनों को दूर कर योजनाओं को धरातल पर उतारने पर सरकार का फोकस है। उसका एक बेहतर पहल निकल के आएगा। हम लोगों ने कई सारे स्कीम्स को फील्ड में डिस्ट्रिक्ट में शुरू कर दिया है। मशरूम का वितरण हुआ या मधुमक्खी का वितरण हुआ, वो तमाम चीज़ें चल रही हैं। मगर जो चीज़ें थोड़ा सी थम सी गई थी, उनको कैसे चालू करना है, उन चीज़ों के लिए आज चर्चा किया गया। बजट के हिसाब से खर्च हुआ है कि नहीं, आपने पाया क्या? बजट के हिसाब से खर्च हो रही है, मगर जिन चीज़ों में थोड़ा सा मैंने जैसे कहा कि शिथिलता पड़ी हुई थी चीज़ें, उन चीज़ों को भी अब ज़्यादा तेज़ी से करने की आवश्यकता है और उसके बारे में डायरेक्शन दिया गया है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी सुनील कुमार वर्णवाल ने आज गिरिडीह में आकांक्षी जिला और प्रखंड कार्यक्रम को लेकर संचालित योजनाओं की समीक्षा की।
केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी सुनील कुमार बर्णवाल ने गिरिडीह समाहरणालय में उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक कर योजनाओं के क्रियान्वयन का हाल जाना तथा जरूरी निर्देश दिए। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री बर्णवाल ने कहा कि जमुआ आकांक्षी प्रखंड में शामिल है। कई मोर्चों पर अच्छा काम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत काफी कुछ करने की जरूरत है। तो गिरिडीह जिला में काफी काम हुआ है और कई इंडिकेटर्स जिसमें अभी भी हम जो वांछित टारगेट है पूरा नहीं कर पाए हैं, उसको एक्सपेडाइट करने के लिए उसे जल्दी पूरा करने की प्रयास किया जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के साथ आयुष्मान भारत योजना से अधिक लोगों को जोड़ने की हिदायत दी। और उम्मीद है कि इन इंडिकेटर्स पे, खासकर जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, न्यूट्रिशन और एजुकेशन के इंडिकेटर्स, इस पे विशेष प्रयास करने की जरूरत है। आकांक्षी जिला और प्रखंड कार्यक्रम की वजह से विकास को नया आयाम मिला है। जो क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे थे, अब उन इलाकों में भी बदलाव की बयार चल रही और जन आकांक्षाएं पूर्ण हो रही हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। रांची के हरमो स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित हुई। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद अरुण सिंह ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाने पर बल दिया। इस दौरान उन्होंने देश को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहलों की भी चर्चा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम, आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस का नकारात्मक रवैया और झारखंड में सुस्त पड़े विकास की गति पर खुलकर विचार व्यक्त किए। श्री सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के पास विकास का कोई विजन नहीं है, जबकि भाजपा के नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है और भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेता मौजूद थे। होगा तो हमको दिखता है कि चारों ओर विकास की गति ठप पड़ चुकी है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार में कहीं सड़क बन नहीं रहा है। जो सड़क बन रही है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही बन रही है। स्थिति यह है कि अस्पतालों में बच्चों को जब ब्लड चढ़ाते हैं तो संक्रमित ब्लड चढ़ा रहे हैं। यही स्थिति है। डीएमएफटी का पैसा वो विकास के लिए खर्च होना चाहिए, आदिवासियों के विकास के लिए खर्च होना चाहिए। उसमें बोकारो में घोटाला ही घोटाला हो रहा है। तो इस प्रकार से कोई नया विजन, नया सोच झारखंड में जेएमएम सरकार, हेमंत सरकार के पास कुछ है नहीं। इसलिए झारखंड जो है वो विकास के मार्ग पे लगातार पीछे छूटता चला जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के सिलसिले में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोहरदगा जिले के नगर भवन में भाजपा की पहल पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों के समग्र विकास के लिए कृत संकल्पित है। प्रधानमंत्री की पहल पर देश में जनजातीय समाज को मान सम्मान मिल रहा है। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम और पूर्व सांसद सुदर्शन भगत सहित कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। रांची में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित संगठन सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के जिला पर्यवेक्षक, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों को संगठनात्मक प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी के राजू समेत कई नेता उपस्थित थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती के कई टिप्स दिए। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है और बैठकों तथा मुलाकातों का दौर जारी है। चुनाव नतीजों को लेकर आरोप प्रत्यारोप और बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं। क्योंकि ये पूरी तरह से हार गए, पूरी तरह से इनका कैंपेन फेल कर गया, वापस 4-5 सीट पर पहुंच गए जहां से शुरू किए थे 10 में। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए था कि हम सीट को लेकर हमारा आपस में कोई मतभेद है। उसका नुकसान हम लोग को हुआ है। दूसरा जो फ्रेंडली फाइट हुआ उसका नुकसान हुआ है। फर्जी आरोप लगाना,
फर्जी पीडीए चलाना और परिवारवाद करना, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं का साथ देना, तो यह राजनीति न जंगल राज, कट्टा राज बिहार में चल पाया है, न गुंडा राज, दंगा राज और अपराधियों का राज उत्तर प्रदेश में चल पाएगा। अब जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति के अंत की शुरुआत बिहार ने कर दी है। जब परिवार का हर सदस्य राजनीति में आए और ओवर एम्बिशियस हो जाए तो हमेशा उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं निकलते। तो आप ये रोहिणी आचार्य को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? लालू, हमारे प्रधानमंत्री जी तो चुनाव के पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा। परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया। जहां सियासत की बुनियाद और उसमें बड़ी हिस्सेदारी केवल एक परिवार विशेष में जन्म लेने के बाद लोगों को मिलने लगती है तो अपेक्षाएं आपस में टकराती हैं और तेजस्वी यादव का जो दंभ और अहंकार है वो परिवार को बांध नहीं पाया। नीतीश जी के लिए तो इधर 41 एमएलए बैठे हुए हैं हमारे इंडिया गठबंधन, कि आप अपने घर में आइए और स्वाभाविक रूप से आप सरकार चलाइए। जिस तरह का आचार व्यवहार परिवार के अंदर दिख रहा है उसको देखकर तो जनता भी देख ही रही है कि ऐसे लोग बिहार की जनता की क्या सेवा कर पाएंगे जिनके परिवार में इस तरह की स्थिति है। तो कोई बहाना तो चाहिए ना बोलने के लिए, तो बोल दिए, क्या दिक्कत है। झूठ, चोरी, डकैती पहले ही से बना रहे थे वो वातावरण, और 17 दिन उसमें वेस्ट किए राहुल गांधी। वो तो जान रहे थे कि ये हाल होना है, इसलिए 17 दिन घूमे कि बाद में हमको बोलना है, तो लोग बोल रहे हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की आज पुण्यतिथि मनाई गई। रांची में पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से स्थानीय लाला लाजपत राय चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। मौके पर बिरादरी से जुड़े अरुण चावला ने कहा कि युवाओं को आज़ादी के वीर सपूतों के संघर्षों और कुर्बानियों को जानने की जरूरत है, जिनकी वजह से देश को गुलामी से मुक्ति मिली। हमारी जो पीढ़ियां हैं वो जिन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई को नज़दीक से नहीं देखा, वो वस्तुतः अब उसका महत्व नहीं समझते कि हमारे पुरखों ने, हमारे जो भी नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। उन्होंने कितने जुल्म सहे अंग्रेज़ों के, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए हम आज हर वर्ष यहाँ इकट्ठा होते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं पंजाबी हिंदू बिरादरी की ओर से और उनको नमन करते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। जमशेदपुर में चतुर्थ बाल मेले में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश SN पाठक ने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य हैं, बचपन को सुधारने का काम किया जाए। सरायकेला खरसावां पुलिस ने अफीम की अवैध खेती की रोकथाम के लिए चौका थाना अंतर्गत प्री कल्टीवेशन ड्राइव चलाया। ये इस अभियान का तीसरा चरण था। गढ़वा उपायुक्त ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत मझियाओं में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। खूंटी उपायुक्त ने खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के खिलाड़ी कल्याण कोष से स्वीकृत सहायता राशि का चेक प्रशिक्षु तीरंदाजी झोंगा पाहन को दिया। रांची में जेपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर और जेपीएससी सीडीपीओ के रिजल्ट को जारी करने की मांग को लेकर छात्रों का आरोप है कि जेपीएससी के द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ का एग्जाम लिए 1 साल से अधिक समय गुजर गया, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया।
पाकुड़ के गोकुलपुर लड्डू बाबू आम बागान पेट्रोल पंप के समीप डीएवी पब्लिक स्कूल रोड पर पाइपलाइन संवेदक द्वारा किए जा रहे मिट्टी कार्य ने आम लोगों के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। मुख्य सड़क के किनारे खोदी गई मिट्टी को अब तक नहीं हटाया गया है, जिससे राहगीरों, वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रामगढ़ जिले के जगीशर ओपी क्षेत्र अंतर्गत खड़कंडा गांव में हाथियों के एक बड़े झुंड ने भारी उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने 45 वर्षीय सांजो देवी को कुचलकर मार डाला। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। दुमका के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के कोठैया के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई, जिससे कार में सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में शामिल 5 युवक दुमका शहर के लकी कुंडी मोहल्ले के रहने वाले हैं। गोड्डा में पुलिस ने चोरी मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से तालझारे स्थित एक स्कूल से चोरी की गई बैटरी समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। पिछले कई दिनों से ठंड में वृद्धि देखी जा रही थी, लेकिन अब इसमें कमी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। 22 नवंबर तक सुबह के समय कोहरा या धुंध की स्थिति रहने की संभावना है, जबकि आसमान के साफ रहने और मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 23 नवंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में शीतलहर की स्थिति देखी गई। गुमला में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। कला संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज रांची में FIH जूनियर हॉकी विश्व कप के ट्रॉफी और टी-शर्ट का अनावरण किया। गौरतलब है कि 28 नवंबर से तमिलनाडु में वर्ल्ड कप आयोजित होने वाला है। इस सिलसिले में देश के सभी राज्यों में ट्रॉफी का अनावरण किया जा रहा है। मोराबादी स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में आयोजित इस विश्व कप ट्रॉफी और टी-शर्ट के अनावरण के मौके पर खेल निदेशक शेखर जमुआर समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान खेल मंत्री ने खेल तथा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का संकल्प दोहराते हुए तमिलनाडु में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को गुड लक कहा। वासियों की दुआएं इस बात के लिए है कि इस बार पुनः भारत का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ हो और यह परंपरा जिसमें देश के विभिन्न राज्यों में हॉकी की इस ट्रॉफी का अनावरण हो रहा है, कहीं न कहीं पूरे देश की भावना को समाहित करने की सोच है कि पूरा देश एकजुट होकर इस हॉकी प्रतियोगिता के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए, अपनी टीम के लिए दुआ करें। झारखंड की धरती पर इस ट्रॉफी के अनावरण के मौके पर तमाम उपस्थित लोगों को बहुत शुभकामनाएं और हम ये उम्मीद करते हैं कि भगवान बिरसा की धरती, मरांग गोमके की धरती, झारखंड से हमारे निकले खिलाड़ी इस खेल की प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे। धनबाद के बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अस्मिता लीग एथलेटिक्स मीट का आयोजन हुआ। इस दौरान 14 और 16 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों ने लॉन्ग तथा हाई जंप, डिस्कस थ्रो और रनिंग सहित कई स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विजेताओं को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। लड़कियों में खेल के प्रति उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय एथलेटिक्स संघ द्वारा धनबाद के बिरसा मुंडा मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अस्मिता लीग एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला खेल पदाधिकारी उमेश लोहरा और IIT ISM की खेल पदाधिकारी डॉक्टर अनीता कुमारी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर डॉक्टर अनीता कुमारी ने आयोजन की सराहना की। ये सिर्फ अस्मिता नाम ही है कि लड़कियों को मौका दिया जाए जो अपनी प्रतिभा को बाहर लाके सबके सामने प्रस्तुत करे और अपने देश और जिले का नाम रोशन करे। एथलेटिक्स मीट में 14 और 16 वर्ष की आयु की लड़कियों ने लॉन्ग जंप, हाई जंप, डिस्कस थ्रो, रनिंग सहित कई खेलों में हिस्सा लिया। लड़कियों में इस एथलेटिक्स मीट को लेकर काफी उत्साह देखा गया। मेरा नाम अवनी कुमारी है और मैं यहाँ पे डिस्कस थ्रो और शॉर्ट पुट थ्रो में पार्टिसिपेट की हूँ। दोनों में गोल्ड फर्स्ट प्लेस। मेरा नाम साइशा लाला है। मैं हाई जंप और लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट की हूँ। मुझे लॉन्ग जंप में सेकंड मेडल आया है और हाई जंप में गोल्ड।
इस आयोजन में पर्यवेक्षक चंदन मेहता, धनबाद जिला एथलेटिक्स संघ के महासचिव बंधन टोप्पो, कोषाध्यक्ष जुबेर आलम, तारक नाथ दास सहित कई खिलाड़ी मौजूद रहे। वहीं प्रतियोगिता के बाद सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। डीडी न्यूज के लिए धनबाद से अजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों और योजनाओं का संचालन कर रही है। झारखंड के संताल परगना में भी खेल के प्रति युवाओं का उत्साह देखते ही बनता है। उपराजधानी दुमका के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। राज्य की उप राजधानी दुमका में फुटबॉल और तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए अत्याधुनिक आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र संचालित है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए बेहतर उपकरण, भोजन और व्यायामशाला की भी व्यवस्था की गई है। फुटबॉल कोच रीता मिंज ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 7 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक हासिल किया है। यहाँ रहने के लिए अच्छा सुविधा है, खाना मुफ्त में मिल रहा है, ट्रेनिंग मुफ्त में मिल रहा है और बच्चे नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं और मेरे बच्चे 7 प्लेयर गोल्ड मेडलिस्ट हैं। नेशनल फुटबॉल खिलाड़ी प्रिया हेम्ब्रम का कहना है कि सरकार की बेहतर नीतियों के कारण उन्हें हॉस्टल की सुविधा सहित बेहतर कोच मिले हैं, जिससे उन्हें उन्नत प्रशिक्षण मिल रहा है, जो कि गांव में रहकर संभव नहीं था। गांव में रहते तो हम लोग इतना कुछ नहीं खेल पाते, फुटबॉल के बारे में भी नहीं जान पाते क्या है क्या नहीं। यहाँ पे अच्छा ट्रेनिंग की वजह से हम लोग, अच्छा कोच के वजह से हम नेशनल खेले हैं। तीरंदाजी की बात करें तो हर तीर के साथ लक्ष्य के करीब पहुंचते ये खिलाड़ी दुमका को एक नई पहचान दे रहे हैं। तीरंदाजी सीनियर नेशनल खेल चुकी पदक विजेता मेघा बेसरा ने कहा कि घर में सही ढंग से अभ्यास नहीं हो पाता था। घर में मेरे पास पर्सनल इक्विपमेंट नहीं था, वहीं प्रशिक्षण केंद्र में तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। जब हम एकेडमी में आए उसके बाद मेरा 4 घंटा का प्रैक्टिस होता है, 4 से 6 घंटा का प्रैक्टिस होता है, जिसमें हमको प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा सुविधा मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज को सुमित झा ने कहा कि वे यहां पर बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार कर रहे हैं। यहां दर्जनों बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर टैलेंट हंट कर छुपी हुई प्रतिभाओं को चुनकर डे बोर्डिंग हाउस में प्रशिक्षित किया जा रहा है। यहाँ पे बच्चों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारी करवा रहा हूँ और यहाँ पे मेरे दर्जनों बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे पदक जीत चुके हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। दुमका की इन दौड़ती सांसों में, हर फुटबॉल की किक में, हर तीर की उड़ान में बस एक ही सपना धड़कता है कि देश के लिए पदक लाना है। डीडी न्यूज के लिए दुमका से गौतम कुमार की रिपोर्ट। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 17 नवंबर साल 1869 को विश्व की सबसे बड़ी नहरों में से एक स्वेज नहर को आधिकारिक तौर पर खोला गया। स्वेज नहर मिस्र में मानव निर्मित समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। साल 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण के लिए स्वेज नहर कंपनी का गठन किया। इस नहर की लंबाई पनामा नहर की लंबाई से दुगनी होने के बाद भी इसमें पनामा नहर के खर्च का 1/3 पैसा ही लगा। वर्तमान में स्वेज नहर मिस्र देश के नियंत्रण में है। 17 नवंबर साल 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हुआ। वे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में लालाजी बुरी तरह से घायल हो गए और अंत में आज ही के दिन 1928 में शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों ने अपने प्रिय नेता की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया और 1 महीने बाद ही ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और लालाजी की मौत का बदला लिया। 17 नवंबर साल 2015 से राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। मिर्गी मस्तिष्क का एक क्रोनिक रोग है जिसे बराबर होने वाले दौरे पड़ने से पहचाना जाता है। मिर्गी का उपचार दवाओं और शल्य चिकित्सा के द्वारा किया जा सकता है। नेशनल एपिलेप्सी डे यानी मिर्गी दिवस मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार विश्व भर में लगभग 50 लाख लोग मिर्गी के रोग से पीड़ित हैं, जिसमें से 80% लोग विकासशील देशों में रहते हैं।
नई दिल्ली की भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है, जिसमें झारखंड फोकस स्टेट के रूप में शामिल हो रहा है। यहां देश भर के उद्यमियों ने विभिन्न उत्पादों के स्टॉल लगाए हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। इस बार मेले की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत रखी गई है। भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में काफी संख्या में प्रदर्शक अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ महिला उद्यमी भी काफी संख्या में देखे जा सकती हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का प्रदर्शकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। पूरे साल भर हमें ट्रेड फेयर का इंतजार रहता है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ये जब मेला होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे B2B संपर्क बनते हैं। रिटेल में भी हमारा प्रोडक्ट काफ़ी सेल होता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आए मोहम्मद ताबिश भी हर साल की तरह इस बार सिल्क की साड़ियां लेकर यहां पहुंचे हैं। इस बार रंग का टिश्यू और खड्डी मोगा साड़ियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इनमें काफी ऐसी भी साड़ियां देखी जा सकती हैं जिन्हें हाथ से बनाने में करीब 6 महीने से ज्यादा का समय भी लग जाता है। साल 2025 का जो है रन कार्ड टिश्यू एंड खड्डी मूंगा पिला है। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो साड़ियां होती हैं हमारी टोटल हैंडलूम बेस्ड होता है, और इसका जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन जो चीज़ बन के आती है सामने, तो फिर जो सामने वाला जो साड़ी को लेने वाला होता है, जो पहनने वाला होता है, उसकी तबीयत खुश हो जाती है, क्योंकि इसकी जो फिनिशिंग और इसकी जो क्वालिटी और इसका जो लुक होता है बहुत ही आउटस्टैंडिंग आता है। एक जिला एक उत्पाद के तहत प्रदर्शक उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके अलावा काफी प्रदर्शक प्राकृतिक उत्पादों को भी नए तरीके से पेश कर रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया कुछ ऐसे सेलेक्टेड लोकेशंस हैं जो GI अप्रूव्ड हैं, ठीक है। तो उसमें मुजफ्फरनगर एक आता है, तो वहाँ मुजफ्फरनगर से हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसे होता है, तो वहाँ से हम जैगरी को प्रमोट करते हैं ज़्यादातर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हर दिन राज्य दिवस समारोह की भी धूम देखने को मिल रही है। रविवार को हरियाणा ने भी अपना राज्य दिवस समारोह मनाया। इसमें कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। मेले में हर दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। मेले के पहले 5 दिन व्यापारी वर्ग के दर्शकों के लिए रखे गए हैं, जबकि आम जनता इस मेले का दीदार 19 नवंबर से कर सकेगी। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा राज्य मंत्री ने दुबई में अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर किया विमर्श। संयुक्त अनुसंधान सह उत्पादन की संभावनाओं पर मिलकर काम करने पर जोर। कृषि मंत्री ने कृषि निदेशालय का किया दौरा। ठोस कार्य योजना के जरिए योजनाओं को गति प्रदान का निर्देश। केंद्रीय अधिकारी सुनील वर्णवाल की गिरिडीह में समीक्षात्मक बैठक। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान को लेकर प्रदेश स्तरीय बैठक। राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने विकसित राष्ट्र के लिए स्वदेशी पर दिया बल। और रांची में जूनियर विश्व कप हॉकी की ट्रॉफी और टी-शर्ट का अनावरण। खेल मंत्री ने टीम इंडिया को कहा गुड लक। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की दोहराई प्रतिबद्धता।